जान रहे हो जो सत्य, हालांकि मैं कुछ हिंट दे चुका था कि क्या ये लोग झूठे हैं जो कहते हैं बुद्ध भगवान कहते हैं ईश्वर नहीं है। तो अगर ईश्वर नहीं है तो तुम भक्ति किसकी करते हो? महावीर कहते हैं ईश्वर नहीं है तो भक्ति तुम किसकी करते हो? इसके भी जवाब नहीं आए अभी तक। गीता में श्लोक 9, गीता में अध्याय 9 और श्लोक 23 में बोला गया है कि देवों की पूजा करना त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है। देवताओं की पूजा करना रेटा नामना, तुम जो देवताओं की पूजा करते हो अध्याय 9 श्लोक 23 में कहा गया है वो त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है। तो क्यों है? इसका जवाब नहीं दे पा रहे। एक ऋतु जी आती थी, उनके लड़के ने मोहित ने सवाल करा था, जब सब कुछ शून्य है, खत्म, यानी कि सब कुछ खत्म है और सब कुछ शून्य होना है, तो हमें या राम और कृष्ण को आना ही क्यों धरती पे? इसका प्रश्न का जवाब नहीं आया। नागार्जुन जो बुद्ध परंपरा से आते हैं वो कहते हैं सब कुछ शून्य है, सब कुछ व्यर्थ है, तो देवता भी व्यर्थ हुए। शंकराचार्य जो वो हमारे भी आदि गुरु शंकराचार्य हैं, वो क्या कहते हैं? केवल ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म जो है वो सच है, जगत जो है ये झूठ है, ये जीरो है, कुछ है ही नहीं जगत में। और तुम लगे पड़े हो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, मेरा धन, मेरा ऐश्वर्य, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरे फ्लैट, आप इसमें लगे पड़े हो। एक मुस्लिम औरत कह रही थी केदारनाथ में सैलाब आया, वो तो अब भी सैलाब आ रहा है, माता वैष्णो देवी पे भी आया। तो चलो अभी हम धार्मिक जगह की बात करते हैं। मुस्लिम औरत कह रही थी केदारनाथ में सैलाब आया, तुम्हारे शंकर जो मूर्ति के रूप में थे वो बह गए, अपने को बचा नहीं पाए। इसका जवाब मेरे पास नहीं आया। आर्य समाज कहता है कि हम राम और कृष्ण को परमात्मा नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं बस। समाज ही कहता है कि गीता में सिर्फ 70 श्लोक सही हैं, बाकी श्लोक गलत है। मतपंथी कौन होते हैं? जो डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम, धन सतगुरु, रामपाल, ये सब जो लोग हैं मतपंथी कहलाते हैं। ये कहते हैं वो अपने स्थान पे आए भक्तों की रक्षा नहीं कर पाए, खाटू श्याम भगदड़ में मच गए, खाटू श्याम में 4 मर गए, बांके बिहारी में छज्जा गिरा 4 मर गए, केदारनाथ में सलेब आ गया, ये सब हो गया। तो ऐसा क्यों? मतपंथी ही कहते हैं कि फंड फैला रखा राम और कृष्ण की पूजा करने लाग रहे सो। ये हरियाणवी में बोला गया था ये प्रश्न। और रामपाल के शिष्य बोलते हैं गीता का श्लोक 11 अध्याय 11 श्लोक 32 कि कृष्ण तो काल है और पूजा तो अकाल की होती है। कृष्ण जी तो काल है और पूजा तो अकाल की होती है। वहीं दूसरी ओर अध्याय 2 श्लोक 2 में मतपंथी इस्कॉन वाले वो बोलते हैं कि सिर्फ कृष्ण ही ऐश्वर्यवान है, कृष्ण ही ऐश्वर्यवान है, ईश्वर है। और दूसरा ना तो शिव, साफ लिखा है उनकी किताब के अंदर, ना तो शिव ना नारायण, जिस नारायण की अभी तुमने पूजा करी। अरे ध्यान से सुन लो, अब सब चीजें छोड़ दो। जब मैं बोल रहा हूं मैं कुछ हल्की बात बोल रहा हूं क्या?
हल्की बात बोल रहा हूं। मैंने अभी बताया तुम लोग गीता में से उठा के कालो अस्मि लोक छे कृत अध्याय 11 श्लोक 32 में कृष्ण जी बोल रहे हैं। दो जवाब तुम। ये हल्की बात है क्या? या ये हल्की बात है कि मतपंथी इस्कॉन वाले बोलते हैं अध्याय 2 श्लोक 2 में कि सिर्फ कृष्ण ही ऐश्वर्यवान है, वो ही ईश्वर है, वो ही परमात्मा है। नारायण नहीं है ईश्वर, विष्णु नहीं है ईश्वर, शिव, देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, शिव नहीं है ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य का मतलब यह भी होता है कि भाई खूब ऐश्वर्य हो, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे सत्ता का हो, पर सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान तो वही है ना जो ब्रह्मांड बना दे, जो ब्रह्मांड का मालिक, वो सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान ना। उनका प्रश्न समझ में आ रहा है कि शिव ऐश्वर्यवान नहीं है, नारायण ऐश्वर्यवान नहीं है, ब्रह्मा ऐश्वर्यवान नहीं है, सिर्फ कृष्ण ऐश्वर्यवान है। सिर्फ मेरे को मैं कहता हूं ऐश्वर्यवान है कृष्ण, पर मेरे को आपत्ति सिर्फ इस बात पे है कि सिर्फ अपना धंधा, अपनी दुकान चलाने के लिए सिर्फ कृष्ण ऐश्वर्यवान है। सिर्फ से आपत्ति है, कृष्ण है ऐश्वर्यवान, पर अगर आप नारायण को कहते हो ऐश्वर्यवान नहीं है, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? आपको सिर्फ कृष्ण ऐश्वर्यवान है, शिव नहीं है ऐश्वर्यवान, तो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? आप कहो अपनी दुकान चलाने के लिए, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम करा, विदेशों में सबसे ज्यादा कृष्ण जी का प्रचार करा। आज विदेशों में अगर हमारे कृष्ण को ले गए तो इस्कॉन वाले ले गए। आज सनातन धर्म का झंडा बुलंद किया विदेशों में तो इस्कॉन वालों ने करा। सच को भी बोलना चाहिए, अच्छाई को भी बोलना चाहिए, पर सच बोलना चाहिए, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आपने अच्छा काम करा, पर यह क्या बुरा काम कर दिया? आपने ये क्या छाप दिया कि सिर्फ 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 कृष्ण ऐश्वर्यवान है, शिव नहीं है, नारायण नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है। और जो सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं वो लोग परमात्मा मान के, जो शिव को परमात्मा मान रहे हैं, जो शिव के रूप शंकर, एक तो ये बात ध्यान दे लेना अपने मन में और अपने मस्तिष्क में, शंकर शिव है, शंकर शिव से हैं, पर शंकर शिव नहीं है। तो वो तो सीधे कह रहे हैं कि शिव ऐश्वर्यवान नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? अब इतने सारे प्रश्न हैं, एक का जवाब नहीं दे पाते आप। इस धरती पे आप आए हो, किस लिए आए हो? यह इदम परमम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मई प्राकृत्वा मामेशत संशय। संशय मत करना, मुझको ही प्राप्त हो गए, मुझ कृष्ण को। वो वाले जो कृष्ण बोल रहे हैं, तो वो कृष्ण नहीं बोल रहे, उस समय पे वो हरि होकर के बोल रहे हैं, उस समय पे वो हरि होकर बोल रहे हैं, उस समय पे वो कृष्ण होके नहीं बोल रहे, वो हरि होके बोल रहे हैं। समझो इस बात को। भक्ति मई प्राप्त मामेशते संशय, मुझको ही प्राप्त होते हैं। और किस लिए आए हम धरती पे? श्रद्धावान सुयच सुनियादपि यो नर है सो अपि मुक्ते शुभान लोकन प्रापुण्यात पुण्य कर्मणाम। जब वो कह रहे हैं मुझको प्राप्त हो रहे हैं, तो वो वैकुंठ है, और जब वो कह रहे हैं मोक्ष को प्राप्त हो गए, श्रद्धावान सुयोच्चे सुनियादपि यो नर है सो अपि मुक्ते शुभान लोकान प्रापुण्यात पुण्य कर्मणाम। शुभ लोगों को प्राप्त हो गए, शुभ लोक ही वैकुंठ है। ये फर्क समझ में आया? वैकुंठ क्या है, मोक्ष क्या है? जो श्रद्धा होकर के सत्संग को सुनता है, गीता का उपदेश सुनता है, यो नर है
शून्यादपि यो नरः सो अपि मुक्त है, वो मुक्त हो जाता है। यहां पे मुक्ति की बात आ गई। परमात्मा कृष्ण यानी कि हरि बोल रहे हैं, बेशक नर रूप में आकर के कह रहे हैं सो अपि मुक्त है। यहां मोक्ष की बात कह दी और बाद में क्या बोले, शुभान लोकान प्रापुण्यात पुण्य कर्मणाम, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा, सत्संग सुनने से जो प्राप्त होगा, तत्व ज्ञान पाने से जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, गीता सुनने से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उससे आपको पुण्य मिलेगा और पुण्य से आप शुभ लोकों को यानी कि वैकुंठ को प्राप्त होगे। पर सवाल फिर भी बना रहता, वैकुंठ क्या है और मोक्ष क्या है? दोनों बातें आ गई। श्रद्धावान सुयश्च, आप श्रद्धावान होकर के सुन रहे हो, अगर गप्पे नहीं मार रहे तो, आप गरगरस्ती की बात नहीं कर रहे तो, आप कानाफूसी नहीं कर रहे तो। जैसे इनको गुस्सा आता है, मेरे को भी गुस्सा आता है। इनको गुस्सा आता है कि जब ज्ञान की बात चल रही है तो मैं इसी समय पर जो है करके सुन रहे हो। इन्हें गुस्सा आता है, मेरा एक लफ्ज भी क्यों व्यर्थ जाए। सही है अपनी जगह, ये उठा देती है, चल बच्चे उठ के बाहर जा, बाद में आइयो। और जब सत्संग चल रहा है तो नो डिस्टरबेंस, नो डिस्टरबेंस। आप अलग हो, आपने कीमती समय निकाला है, कीमती चीज के लिए निकाला है। ये नहीं, गुरुजी आज कुछ बताने वाले हैं जो अनमोल है, जिसका मोल नहीं है। और यहां तो गीता में श्री कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं, यह इदम परमम मद भक्त से अभिधास्यते, सुनाता है भक्ति मई प्रत्वा मामेश्यत संशय, इसमें संशय नहीं करना चाहिए, मुझे ही प्राप्त होगा। एक तरफ मैं कृष्ण जी की ये वाली बात बोल रहा हूं कि मैं कृष्ण जी को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि मैं कृष्ण जी के बारे में, परमात्मा के बारे में बता रहा हूं, ध्यान देना इस बात पे। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ 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 कृष्ण ऐश्वर्यवान कहना सही है क्या? शाबाश, इनके लिए ताली बजा दो सारे जने, ताली सब जने बजाओ। अपनी दुकान चलाने के लिए, जहां तुम सत्य हो, जहां तुम अच्छे हो, हमने बोल दिया, तुमने विदेशों में डंका बजाया सनातन धर्म का, तुम हमारे कृष्ण जी को ले गए, परमात्मा रूप में ले गए और उनको जनवाया। पर क्या अपनी दुकान चलाने के लिए आपको सच बोलना चाहिए कि नहीं? आप अपनी दुकान चलाने के लिए झूठ बोल रहे हो, उस समय पे दुकान नहीं लानी चाहिए, सच बोलना चाहिए कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ कृष्ण, सिर्फ हटा दो, कृष्ण है ऐश्वर्यवान, परंतु जब कृष्ण 3/4 में आते हैं तो वो हरि हो जाते हैं, हरि। जब कृष्ण, देखो मैंने चार्ट भी बनाया है, परसों मैंने थोड़ा टाइम था, मैंने चार्ट बनाया। हाँ, आप पहले प्रश्न पूछो, देखो आपका जवाब निकलेगा इसमें से। अभी इससे पहले जो आप समझा रहे थे, इससे पहले जो आप बता रहे थे कि श्रद्धा की कथा सुनने से मोक्ष मिलता है और पुण्य कर्म करने से अच्छे लोग मिलते हैं, तो जब मोक्ष मिल गया तो फिर क्या लोग नहीं मिलेगा? यदि ये गड़बड़ हो गई, दोबारा पूछना।